हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोडक्शन टू जेंगो। लिखिए जेंगो वॉज डेवलप्ड बाय एड्रियन होलोवेटी। स्पेलिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एड्रियन होलोवेटी एंड सिमोन विलेसन, साइमन सॉरी साइमन विलेसन, जो भी है यार देख रहे इन 2005। ठीक है, इन 2005। नाउ करंट वर्जन इज 4.2.1। करंट वर्जन इज 4.2.1। ये भाई काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी भी स्टूडेंट आईडी नहीं लिखी है। अब मैं सबको वेटिंग में डाल रहा हूँ। जब तक आप लोगों की आईडी मुझे नजर नहीं आएगी, मैं आप लोगों को दोबारा से परमिट नहीं करूंगा। एंड जो ऑफलाइन स्टूडेंट है, एक बार तुम लोग भी सारे बच्चे आईडी दिखा दो अपनी यार एक बार। थोड़ा 2 मिनट वेट करो, फिर बढ़ाता हूँ। एक बार मैं आईडी चेक कर लूँ सबकी। आगे लिखिए भाई। ये लिख लिया, करंट वर्जन इज 4.2.1। ये लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, जेंगो इज अ पाइथन बेस्ड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क लाइन चेंज करके लिखिए, इट इज अ जनरल पर्पस। इट इज अ जनरल पर्पस ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क which is mainly used to develop backend of a web application। Develop backend of a web application। ठीक है, आगे लिखिए बेटा। Django provide many features या many built-in feature लिखना, built-in features which helps us to develop a web application। To develop a web application। हेलो, वो मैं कर रहा हूँ सर, जिसने डाल रखे 3 बच्चे नहीं करी, नीरज ने, अंकुश ने और अमित ने।
ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट लिखिए। जेंगो, पोलो, एमवीटी आर्किटेक्चर, एमवीटी मॉडल व्यू टेम्पलेट, एमवीटी आर्किटेक्चर टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन। ये मैं यहाँ पे जेंगो का आर्किटेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जेंगो काम कैसे करता है। ये जेंगो का आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यूजर जिसे हम लोग क्लाइंट भी बोलते हैं, तो ब्राउजर के थ्रू ये जेंगो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। ये क्या है आपका जेंगो सर्वर है। मैं यहाँ पे सर्वर भी लिख देता हूँ। ठीक है, जेंगो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, यहां से रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, यूआरएल्स फाइल के पास। हमारे एक प्रोजेक्ट में यूआरएल फाइल होगी। यूआरएल का मतलब जैसे एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट में राउटिंग होती है ना, जैसे होम पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा, अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट पेज ओपन होगा, प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो प्रोफाइल पेज। तो उन सब के लिए ना राउटिंग होती है, ठीक है। राउटिंग मतलब कि जैसे आपका होम पेज है, होम पेज का जो यूआरएल होता है वो आपका डोमेन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल www.something.com, ठीक है। फिर जो अबाउट पेज होगा वो किस पे खुलेगा, www.something.com/about, इस तरह से। कॉन्टेक्ट पेज होगा तो www.something.com/contact। तो ये जो यूआरएल बन रहे हैं यहाँ पे /about/contact/profile/something/ जो भी है, इन सब की प्रॉपर एक फाइल बनती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूआरएल्स फाइल। कि भाई ये यूआरएल अगर हिट हुआ है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा और कौन सा पेज कॉल होगा। तो यूआरएल्स फाइल क्या करता है कि व्यू फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। अब व्यू फंक्शन को व्यू फंक्शन में होता है कि भाई टेम्पलेट से या मॉडल से इंटरेक्ट करना है। टेम्पलेट बेसिकली आपकी एचटीएमएल फाइल्स होती हैं और मॉडल्स आपकी डेटाबेस फाइल होती हैं। तो इसी पैटर्न को एमवीटी पैटर्न कहते हैं। इसका ये क्या हो गया, एम, ये वी और ये टी। तो जेंगो किसे फॉलो कर रहा है, एमवीटी पैटर्न को, मॉडल व्यू टेम्पलेट, ठीक है। सो एम मतलब मॉडल्स, मतलब कि आपके डेटाबेस टेबल्स। टी मतलब टेम्पलेट, मतलब आपकी एचटीएमएल फाइल्स। और इन दोनों को कंट्रोल करने का काम किसका है,
व्यू का, जिसे हम लोग कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, कुछ लैंग्वेज हैं जैसे पाइथन, पाइथन में एक सॉरी पीएचपी, पीएचपी में एक लारावेल फ्रेमवर्क है जो एमवीसी पैटर्न पे बेस्ड है। मान स्टैक में नोड सर्वर जो होता है वो एमवीसी पैटर्न पे बेस्ड होता है, मतलब ज्यादातर एमवीसी होता है। एम मतलब वही मॉडल, वी मतलब व्यू, और टी मतलब सॉरी सी मतलब कंट्रोलर। यहाँ पे जो व्यू है अदर्स में वो कंट्रोलर है, और जहाँ जो यहाँ पे टेम्पलेट है वो अदर्स में व्यू होता है, थोड़ा अलग है इसमें। ठीक है, मतलब अगर हम लोग पाइथन की सॉरी पीएचपी की बात करें तो पीएचपी में जो व्यू वाला पार्ट है वो एक्चुअली कंट्रोलर होगा वहां पे, और जो इसमें टेम्पलेट वाला पार्ट है वो क्या होगा, व्यू होगा अदर की, अगर हम लोग बात करें। लेकिन यहाँ पे अलग है थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये एमवीटी बेस्ड है। एम मींस मॉडल, मतलब डेटाबेस क्लासेस या टेबल जो भी है। व्यू मतलब आपका पाइथन का कोड जो दोनों को कंट्रोल करेगा, और टी मतलब टेम्पलेट, मतलब आपकी एचटीएमएल की फाइल्स। अब एक वेबसाइट पे क्या होता है, आप लाइक अमेजोन पे जाते हो, अमेजोन पे आपको आपने लिखा www.amazon.com, होम पेज आया, तो आपने सबसे पहले यूआरएल फाइल को हिट किया, होम पेज, वहां से एक पाइथन का फंक्शन कॉल हुआ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेंगो में बनी हुई है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा पाइथन का। अब जो होम पेज होगा, होम पेज में क्या क्या चीजें होंगी भाई, आपको कुछ कंटेंट नजर आएगा, ठीक है। होम पेज पे क्या होगा, कंटेंट आएगा ना, प्रोडक्ट्स नजर आएंगे कुछ। तो वो प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे, डेटाबेस से। तो व्यू उस केस में क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा उठाएगा, ठीक है, और उस डेटा को किसे पास कर देगा, टेम्पलेट को। समझ में आया। तो मतलब डेटाबेस से प्रोडक्ट्स को रीड करेंगे और उस डेटा को कहाँ पे पास कर देंगे हम लोग, टेम्पलेट पे, मतलब एचटीएमएल फाइल्स पे। फिर आपने आगे प्रोडक्ट को ऐड कर लिया कार्ट में, ठीक है। तो जब आपने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया तो आपने ये काम कहाँ पे किया, टेम्पलेट में। यहाँ से किसके पास रिक्वेस्ट गई, व्यू के पास। व्यू ने फिर उस डेटा को कहाँ पे रख दिया, डेटाबेस में। तो यही काम है इसका, व्यू का, कंट्रोलर का, कि भाई वो डेटाबेस से डेटा उठाएगा और टेम्पलेट में डालेगा, टेम्पलेट से डेटा उठाएगा और उसे मॉडल्स में डालेगा, डेटाबेस में डालेगा। समझ में आया। तो इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, एमवीसी पैटर्न। ठीक है भाई, समझ में आ गया। एक बार ये लिख लो, फिर इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जयप्रकाश, कितने और क्लास चलेगी, 1 घंटे क्लास चलेगी भाई। चलो, ये सबसे पहले मॉडल्स के बारे में लिखिए, मॉडल्स क्या है। मतलब हम लोग यहाँ पे एमवीटी के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज एम मींस मॉडल। लिखिए, मॉडल्स आर क्लासेस, मॉडल्स आर क्लासेस which are responsible, which are responsible to manage database with help of ORM, with help of ORM। ORM की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, मैपर या कुछ भी कह सकते हो। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग या मैपर, या मॉडल भी कह सकते हो, कई सारे नाम है इसके। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, मैपर या मॉडल, कुछ भी कह सकते हो। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, बेसिकली ये नाम है इसका। अब इसका काम क्या है, ओआरएम का, ध्यान से समझिए। फर्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कि जो आपकी एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं, एसक्यूएल पढ़ा है आप सबने, मोंगोडीबी पढ़ा है सबने आपको ना, 2 चीजें पढ़ाई हैं। तो ओआरएम क्या करता है कि आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
आपको एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी है, उसके लिए जेंगो ने पहले से ही सारी क्वेरीज को ऑब्जेक्टिफाई करके दिया है आपको, मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके ऑलरेडी आपको दे दिया है। तो आपको एसक्यूएल की कोई भी क्वेरी नहीं लिखनी है, आपको ये ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं। रिलेशनल मैपर, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स बना के दिए हैं वो डेटाबेस से मैप करेंगे आपके डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे मैन्युअली एसक्यूएल की एक भी क्वेरी नहीं लिखनी है, सारा का सारा काम किससे हो जाएगा? ओआरएम से। तो उस ओआरएम को यूज करके हमारी जो मॉडल्स क्लास बनती हैं, मॉडल क्लास होती हैं, ठीक है, वो क्लास किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। समझ में आया? ठीक है, क्या हुआ? तो ऐसे क्यों बोल रहा है, समझ में नहीं आया? नेक्स्ट लिखिए व्यू। लिखिए व्यूज आर पाइथन फंक्शंस और क्लासेस, views are python functions or classes which are responsible to control, which are responsible to control models and templates, models and templates। नेक्स्ट लिखिए टेम्पलेट्स। देखिए टेम्पलेट्स आर HTML फाइल्स, HTML फाइल्स और बेसिकली व्यू पार्ट ऑफ अ वेब एप्लीकेशन, और बेसिकली व्यू पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन। डन। ओआरएम समझ में आ गया कि भाई आपको एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी, पहले से डेटाबेस की क्लासेस बनी हुई हैं जो आपको यूज करनी है। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा। आगे लिखिए Django एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन एडवांटेज लिखो, Django एडवांटेजेस। फर्स्ट लिखिए ORM सपोर्ट, ORM सपोर्ट, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग या ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर सपोर्ट। लिखिए Django प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन डेटा मॉडल, Django प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन डेटा मॉडल and the database engine, between the data model and the database engine। डेटाबेस मॉडल मतलब अभी क्या बताया मैंने? क्लास, ठीक है, डेटाबेस क्लासेस जो इंटरेक्ट होती हैं किससे? डेटाबेस इंजन से, मतलब के डीबीएमएस से, आरडीबीएमएस बेसिकली, ठीक है। तो इनके बीच में जो ओआरएम है वो क्या है? एक ब्रिज है जो दोनों को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे लिखिए इट सपोर्ट अ लार्ज सेट ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, it support a large set of database systems like MySQL। It support a large set of database systems like MySQL, Oracle, Postgres, Oracle, Postgres, POSTGRES, Postgres,
आजकल धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा है ये भी बहुत ज्यादा। एंड जेंगो। सेकंड एडवांटेज लिखिए, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टीपल लैंग्वेज, लिंगुअल LINGUAL, मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टीपल लैंग्वेज। मल्टीपल लैंग्वेज लिख लो, नहीं लिखा जा रहा था। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। ठीक है, जेंगो सपोर्ट मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स, multilingual websites through its built-in internationalization system, internationalization system। थर्ड लिखिए, फ्रेमवर्क सपोर्ट। पिछला पॉइंट का मतलब था कि आप एक ही वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेज में बना सकते हो। ठीक है, फ्रेमवर्क सपोर्ट, फ्रेमवर्क सपोर्ट। देखिए, जेंगो हैज बिल्ट इन सपोर्ट फॉर एजेक्स, built in support for Ajax कैशे सेशंस। हाँ जी, फुल स्टैक कौन सा फुल स्टैक भाई? मान स्टैक का फर्स्ट क्लास कितने बजे क्लास है आपकी? ऊपर है, सेकंड फ्लोर पे। कैशे एंड सेशंस एटसेट्रा, मतलब कि जैंगो आपको बिल्ट इन फीचर प्रोवाइड करता है, सेशंस, कुकीज वगैरह ये सब यूज करने के लिए, कैशे बनाने के लिए, काफी सारी चीजें पढ़ोगे आगे। नेक्स्ट लिखिए, एडमिनिस्ट्रेशन GUI, या सिंपली एडमिन GUI लिख दो, एडमिन GUI। देखिए, हर एक वेबसाइट में एडमिन पैनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि एडमिन पैनल के थ्रू ही आप वेबसाइट पे डिसाइड करते हो क्या क्या चीजें डालनी है, क्या क्या चीजें अपडेट करनी है, क्या चीजें हटानी है। क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो, फॉर एग्जांपल जैसे अमेजोन है ना, या कोई भी एक वेबसाइट बना रहे हो आप, तो उस पे जब भी आपको कोई चेंज करना है, तो क्या आप हर बार डेवलपर को बुलाओगे कि भाई हमें ये चेंज करना है, ये चेंज करके दो? फॉर एग्जाम्पल अमेजोन वाले हैं, आपको क्या लगता है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके लिए कोडर बैठ के कोड लिखता है पहले, कि पहले डिजाइनर उसको डिजाइन करेगा, कोडर उसको कोड करेगा, फिर उसको वेबसाइट में पुल करेंगे, मतलब पुश करेंगे? क्या ऐसा होता है? नहीं ना भाई। जैसे अमेजोन है, अमेजोन पे तो हजारों प्रोडक्ट डेली अपलोड होते हैं, है ना। ये जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो अपलोड करते हो, तो क्या उसके लिए पहले कोडर बैठ के कोडिंग करेगा हर वीडियो के लिए? नहीं ना। तो इसके लिए क्या होता है, एडमिन पैनल बने होते हैं प्रॉपर, कि भाई कौन सा प्रोडक्ट अपलोड करना है। एक प्रॉपर क्रेड उन पे बनता है कि भाई आप वहां से कुछ डेटा अपलोड भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मतलब कोई भी काम कर सकते हो। समझ में आया? चलो, अब जैसे यूट्यूब है, ये तो मल्टी वेंडर हो गई, या अमेजोन भी मल्टी वेंडर हो गया, मतलब कोई भी अपलोड कर रहा है अकाउंट बना के। अब थोड़ा छोटे लेवल पे आओ, लाइक आपको एक वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स साइट बनानी है, जिस पर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। ठीक है, अब एक नहीं, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेचना चाहते हो। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग का ले लो, आपके पास क्लोथ्स हैं जो आप सेल करना चाहते हो, है ना। तो क्या आपको जब भी आपके पास एक नया प्रोडक्ट आएगा, तो आप कोडर के पास जाओगे, डेवलपर के पास जाओगे कि भाई हमें एक नया पेज बना के दो जिसपे ये प्रोडक्ट दिखना चाहिए? नहीं ना। क्योंकि ऐसा करोगे आप भी परेशान रहोगे, डेवलपर परेशान रहेगा। डेवलपर क्या करेगा, आपको एक पैनल बना के देगा, एडमिन पैनल, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, प्रोडक्ट्स को अपलोड करोगे। डायनामिक एप्लीकेशन बना के देगा, वो स्टैटिक नहीं देगा। इससे क्या होगा कि डेवलपर का काम खत्म, एक बार उसने बना के दे दिया, अब आपका काम है आप उस पर प्रोडक्ट अपलोड करो, डिलीट करो, जो करना है करो आप।
समझ में आया? तो हर लैंग्वेज में ये एडमिन पैनल आपको बनाना पड़ता है, लेकिन जेंगो में ये एडमिन पैनल आपको बना बनाया मिल जाता है, जिसे आप फुली कस्टमाइज कर सकते हो। समझ में आया? तो मतलब आधा काम तो इसने वैसे ही घटा दिया आपका, एडमिन पैनल आपको बना के दे दिया। अभी तो 11:30 तक क्लास है, 11:30 करेंगे, 11:30। अभी तो बोलो 20-25 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर आप मान लो पीएचपी में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आपको एडमिन पैनल खुद बनाना पड़ेगा। मीन स्टैक मन स्टैक में हो तो भी आपको खुद बनाना पड़ेगा, जेंगो बनाया देगा आपको, जिसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। काफी सारा एफर्ट आपका घट जाता है इससे। ठीक है। हाँ, अगर क्लाइंट बोले नहीं भाई हमें तो कस्टमाइज चाहिए, फुली हमें जैसा चाहिए हम वैसा बनाओ, तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वरना बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, उन्हें मतलब नहीं है कि पैनल कैसा दिख रहा है, क्योंकि जो एडमिन पैनल होता है वो अपने लिए होता है। अब हमें तो डेटा डालने से मतलब है ना। अगर बहुत अच्छा नहीं भी दिख रहा है वो जीयूआई के थ्रू, कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे अच्छा दिखता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं दिखता, अच्छा दिखता है और काफी बेटर है। अगर हम लोग वैसा ही बनाने की कोशिश करें तो काफी कोडिंग हमें करनी पड़ती है। समझ में आया? तो ये एडमिन जीयूआई आपको प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास रिज्वाइन करिए, और बिना आईडी के जो ज्वाइन करेगा मैं उसे परमिशन नहीं दूंगा क्लास में आने की भाई। विद स्टूडेंट आईडी ही ज्वाइन कीजिएगा।